डिप्टी स्पीकर है, स्पीकर है। डिप्टी वो गया हुआ है गवर्नर आना तो करें जी शुरू। कर देनी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इधर ये ना इसका ज़रा आवाज़ ऐसा कर दे प्लीज़। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज सबसे पहले जो बात करना चाहूँगा आपसे, जिस तरह कल एक निजी टीवी चैनल पे और जिस तरह ये जो टिकटॉकर हुकूमत है, हुकूमत पंजाब, इन्होंने खान साहब को जो जेल में जो बकौल इनके जो सो कॉल्ड सहूलियात दी हुई हैं, उनके बारे में इन्होंने जो फुटेजेस और जो वीडियोस चलाई हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के सरबराह हैं और जिन पे झूठे मुकदमात हैं, सबसे बड़ी बात है कि तमाम मुकदमात झूठे हैं। आपने खुद देखा है, पूरी कौम ने देखा है कि 4x8 के 4x8 के एक सेल में उनको रखा गया और आप खुद देख लें कि किस तरह उनकी जो हालत उन कमरों की और जो वो पैसेज सा बना हुआ है जिसमें वो एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप कंपैरिजन करें तो इनको तो स्वीट्स मिली हुई थी। खान साहब अपने लिए कुछ नहीं मांगते। जिस तरह खान साहब ने कहा है कि उनको तो बाहर जाना पड़ता है और कूलर भी जो लगा हुआ है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कूलर हर जगह पे जेल में आजकल लगा हुआ है। जो एक्स प्राइम मिनिस्टर के प्रिविलेजेस और पक्ष होते हैं, उनके मुताबिक खान साहब को नहीं दिए जा रहे, लेकिन खान साहब डट के खड़े हैं। ना ही खान साहब टूटने वाले हैं और ना ही झुकने वाले हैं। और इनकी जो बेशर्मियाँ हैं और जिस तरह ये ढिठाई के साथ झूठ बोल रहे हैं, और जिस तरह आप खुद देख लें कि ये पिछले दिनों दोबारा क्रैकडाउन शुरू हुआ हमारे मियाँ वाली से, जो बंदे इन्होंने उठाए, जिस तरह अजहर मशवानी के भाइयों को उठाया गया और जिस तरह ये सारा कुछ हुआ, तो खान साहब इनसे नहीं झुकने वाले और ये झूठ ना बोलें। और जब इनके लीडरान, चाहे जरदारी था चाहे नवाज शरीफ था, हफ्ता हफ्ता उन्होंने नहीं गुजारा था और रोने लग गए थे और हॉस्पिटल्स में आ जाते थे और प्लेटलेट्स कम हो जाते थे। और ये जो टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर हैं, इसको शर्म आनी चाहिए। आप क्या सहूलतें दे रहे हैं इमरान खान को? वो आपकी सहूलतों का मोहताज नहीं है, वो झुकने वाला नहीं है। आप फिक्र न करें, इमरान खान जल्दी इंशाअल्लाह ताला रिहा होके आएगा और आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और जिस तरह ये मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं, खान साहब को कोई सहूलतें नहीं दी जा रही, और जिस तरह केसेस के फैसले अब हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जबर की रात और ये कठिन जो सफ़र है ये जल्दी ख़त्म होगा। मलक साहब, जो पिक्चर्स अदालत में पेश की गई हैं जेल हुकाम की जानिब से, यहाँ तो ये रिवायत रही है कि अक्सर मिनिस्टरों को मामू बना दिया जाता था कि अस्पताल के दौरे पे जाते थे, आरजी वार्ड तैयार हो जाते थे, यूँ ही विजिट ख़त्म होता था वो वार्ड फिर उठा लिए जाते थे, वो बिस्तर और वो सब कुछ। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो क्या ये कोई इस तरह की तो नहीं गेम हुई कि तस्वीरें इस तरह की भेज दी गई और तस्वीरों से देख लिया जाए? यहाँ तो फिजिकली मामू बना दिया जाता है, दौरों के दौरान मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ है। देखिए जी, बात यह है कि जो आपको तस्वीरें दिखाई गई हैं, उन तस्वीरों से आपको क्या लगता है? वो तो तस्वीरें भी एक्स प्राइम मिनिस्टर के प्रिविलेजेस और पक्ष के क्राइटेरिया में पूरी नहीं उतरती। यानी उन्होंने तस्वीरें अपने तौर पे तो इस तरीके से दिखाई होंगी कि ये जी को बहुत बड़ी खान साहब को इन्होंने लीवरेज या इन्होंने फैसिलिटेट किया हुआ है। देखिए, बात ये नहीं है। आप अभी कल की बात आप देखें, ये जो 100 दिन की कारकर्दगी इन्होंने पेश किया है, इनमें शर्म नहीं है, झूठ है सब कुछ इनके अंदर। अली जान की गाड़ी पे जो हुआ है मेलसी में, आपने देखा, आगे से लेट गए हैं जहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। अली जान जो सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ हैं, वहाँ वो दौरे पे गए हैं, तो आप ये देखें कि उधर क्या हुआ है। देखिए, बात यह है कि वो जो उनकी दी हुई तस्वीरें वो भी उस क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती, हालांकि उन्होंने तो अपनी तरफ से को बहुत बड़ा तीर मार दिया है। देखिए, बात ये नहीं है, खान साहब और उनकी एहलिया, इनको वो जितनी तकलीफ, ज़हनी तकलीफ देना चाह रहे हैं दे रहे हैं। जिस तरह उनके इज्जत को केस को लंबा किया जा रहा है। देखिए, हमारे पास एक ही मैंडेट है
हमारे पास और कोई मैंडेट नहीं है। लोगों ने हमें वोट दिया है इमरान खान की रिहाई के लिए, उनके जो नाजायज़ मुकदमात हैं उनसे निजात दिलाने के लिए। ये असम्बली में जो हम जा रहे हैं हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती इसकी लेजिस्लेशन हो और जो कुछ हो। उसकी वजह ये है कि हमारे नज़दीक ये असम्बली जो है ये हमारे नज़दीक कानूनी ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि फॉर्म 47 की असम्बली है। देखिए हमने पूरा इलेक्शन लड़ा है इससे एहतजाज में, 8 फरवरी से आज दिन तक आप खुद देख लें। दूसरी बात जो आप फरमा रहे हैं उसको, उन तस्वीरों को मद्देनज़र रखते हुए भी आप बात करें तो वो तस्वीरें भी ऐसी हैं जो कि खान साहब के एक्स प्राइम मिनिस्टर के प्रिविलेज और पक्ष पे नहीं पूरी उतरती। इनके तो जो मुलाकाती थे उनकी पूरी दिन उनकी मुलाकातें होती थी और हमें तो, मैं खुद 2 दफ़ा गया हूँ, 15 मिनट हमें खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। ये झूठ और फ्रेब पे, ये टिकटॉकर जो चीफ मिनिस्टर हैं इसने सारा झूठ और फ्रेब पे अपनी एक बुनियाद रखी हुई है। मलिक साहब, आपने कहा कि ये गैर कानूनी असम्बली है। एक कानूनी असम्बली थी जिसे पीटीआई खुद छोड़ के चली गई थी, लेकिन फिर अब गैर कानूनी असम्बली में क्यों मौजूद? जी मैं आपको बताता हूँ, कानूनी असम्बली हमने अपने आइन का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए डिज़ोल्व की थी। हालात ये हो चुके थे उस वक्त कि नए मैंडेट की ज़रूरत थी। मैं इसको गैर कानूनी इसलिए कह रहा हूँ कि आपका क्या ख्याल है कि 8 फरवरी के बाद ये असम्बली, आप समझते हैं कि इसमें फॉर्म 47 के जो लोग बैठे हैं वो इस अहल हैं? क्या वो कानूनी तौर पे हमारे लोगों से जीत के आए हैं? इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो आपके सामने है। देखिए हमने जितने भी इलेक्शन लड़े हैं, हमने वो इलेक्शन लड़े हैं प्रोटेस्ट के साथ, हमने एहतजाज के साथ इलेक्शन लड़े हैं। क्या आज भी आपको समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वो सीटें जो थी उनको वो उड़ा दिया और गैर कानूनी करार दे दिया? हम असम्बली में बैठेंगे लेकिन हम बतौर एहतजाज बैठेंगे जब तक हमारे लीडर हमें कहेंगे। अच्छा मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि रातों रात इलेक्शन तब्दील किया गया है? क्या पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? जी मेरी बात सुने, इस लेवल का इलेक्शन सारी दुनिया मान रही है कि इस इलेक्शन की रिगिंग, इस लेवल की रिगिंग नहीं हुई। क्या आप समझते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी वालों को उन्होंने एकलियत में बदल दिया? 26 मिलियन वोट पड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 के मुताबिक। क्या आप समझते हैं कि 8 फरवरी के बाद, रात 8 बजे के बाद जो हुआ है वो कभी हुआ हो? पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा रिग इलेक्शन नहीं था। अच्छा मलिक साहब, हबूबुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर तो माजी में नवाज शरीफ खुद तनकीद करते रहे हैं, तो क्या वजह है कि अब पीटीआई की क़यादत ने जब उसकी बात की है तो कहा जा रहा है कि मरकज़ी लीडरशिप आए, बयानात भी दे, और क्यों ये रिपोर्ट पोस्ट हुई है सारी? लेकिन ये बात यह है कि हबूबुर रहमान कमीशन एक्चुअली ये एक बन गया, अब इस वक्त एक बर्निंग इशू बन चुका है और बनाया गया है। अगर वो जो सरकारी जो दस्तावेज़ है उसको शाया करने में क्या प्रॉब्लम है, पहली बात। और नवाज़ शरीफ की पूरी जमात, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, इन्होंने तो फ्लोर ऑफ द हाउस जाके बातें की हैं। आपको याद है वो अभिनंदन वाली बात के टांगें कांप रही थी, पसीने आ रहे थे, उस वक्त तो कोई नहीं बोला। देखिए बात यह है कि हबूबुर रहमान कमीशन पे क्या हुआ है, एक वीडियो लगी है, वीडियो के साथ ट्वीट हुई है। मुझे ये बताएं हुआ क्या गलत है? क्या वो वीडियो हमने बनाई है? क्या हबूबुर रहमान कमीशन का, जब कमीशन बनाने का फ़ैसला हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने एक दफ़ा शाया करने की कोशिश की, उनको भी रोक दिया गया। और भाई एक सरकारी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको ले आएँ और लोगों को बता दें क्या है, उसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है। मेरा नहीं ख्याल कि इनको भागने चाहिए हकीकत से। थैंक यू वेरी मच जी।